वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 20 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इंडिया में गेमिंग बैन हो जाए, ऑनलाइन गेमिंग बैन हो जाए, तो इंडिया के ऊपर या यूथ के ऊपर, इंडियन यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आप जरा ये इमेजिन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा क्यों पूछना, आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। एंड आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि यहाँ पर एक जो है प्रमोशन और रेगुलेशन जो है, प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट जो है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर निकला हुआ है और आने वाला है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाए। नाउ व्हाट डज द एक्रोनिम एनएटीएम स्टैंड फॉर इन टनल कंस्ट्रक्शन? टनल कंस्ट्रक्शन के अंदर एनएटीएम जो एक्रोनिम है वो क्या होता है? इट इज न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड। अच्छा, ये क्या है? द एक्रोनिम NATM in a tunnel construction stand for New Austrian Tunneling Method. This method also known as the sequential excavation method. इसी को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? Sequential sequential excavation method। क्या बोला जाता है इसको? Sequential excavation method। Sequential excavation method by the nomenclature depict, मतलब by the name पता चल जाता है कि it is something about the sequence or something about the chronological, एक systematic way होना चाहिए excavation method का। Is a modern tunneling technique that relies on principle of rock mechanics। ये किस प्रिंसिपल पे चलता है? रॉक मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे चलता है। It involves carefully monitoring the ground and using a flexible support system. Primarily consist of shotcrete, that spread concrete। Shotcrete का मतलब होता है spread concrete होता है, and rock balls and wire mesh to allow the surrounding rock mass to support itself। एक टेक्निक है to build that tunnel, जो यहाँ पे NATM है, उसका मतलब होता है न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड। डिजाइन यू गो अप्रोच इज हाईली अडेप्टेबल टू चेंजिंग द ग्राउंड कंडीशंस। यहाँ पे ग्राउंड कंडीशंस को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच यहाँ पर प्ले होता है। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस स्कूल एजुकेशन? गाइज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया हुआ है टुवर्ड्स द स्कूल एजुकेशन। अब ये स्कूल एजुकेशन के टुवर्ड्स जो इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए उन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है। यहाँ पर MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का मतलब क्या होता है गाइस? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको पता हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन हुआ है? तो वो साइन हुआ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट इंडिया। अच्छा, ये क्या है जरा देखते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट इंडिया टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन। दिस पार्टनरशिप अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एम्स टू ब्रिंग इंटरनेशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस। देखो ध्यान कहाँ है, इंटरनेशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस को महाराष्ट्र के अंदर लेके आना, ब्रिंग अप करना, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्हीं मतलब इंपॉर्टेंट इन्हीं जो एक विजन है वो यहाँ पर सर देवेंद्र फडणवीस जी लेके आए हुए हैं। टीचर ट्रेनिंग एंड करिकुलम रिफॉर्म्स टू स्टेट स्कूल। इट विल आल्सो इंट्रोड्यूस इनिशिएटिव्स फोकसिंग ऑन एरियाज लाइक क्लाइमेट एजुकेशन एंड डिजिटल लिटरेसी। तो आगे भी प्लान है डिजिटल लिटरेसी एंड क्लाइमेट एजुकेशन के बारे में नए इनिशिएटिव्स लेके आने का। चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। विच इंडियन वुमेन रिसेंटली कंक्लूडेड अ 36 ईयर old long career with Indian Railways, making a history as first woman, first एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट। गाइज ये जो मैम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन लोको पायलट है एशिया की इंडियन फर्स्ट वुमेन है जो कि एक लोको पायलट है, और उनका नाम है सुरेखा यादव। तो याद रखना गाइस, सुरेखा यादव जी जो है वो इंडिया की फर्स्ट एवर वुमेन है जो कि एशिया की फर्स्ट वुमेन ट्रेन ड्राइवर है या लोको पायलट है। 60 year old सुरेखा यादव will conclude an illustrious 36-year career with Indian Railways when she retires on September 30। कब रिटायर होने वाला है? September 30 को रिटायर होने वाले हैं। A farewell lunch was held on a CSMT premises Thursday after Yadav piloted the राजधानी एक्सप्रेस। ये कौन सी ट्रेन चलाते हैं मोस्टली? राजधानी एक्सप्रेस, दैट इज हजरत निजामुद्दीन टू CSMT। तो इस ट्रेन पे ये जो है लोको पायलट एज अ लोको पायलट वर्क करती है। इगतपुरी
मार्किंग वन ऑफ हर लास्ट असाइनमेंट, यहाँ पर ये उनकी लास्ट असाइनमेंट जो थी वो उन्होंने कंप्लीट किए हुए, 30 सितंबर को वो जो है वो रिटायर होने वाले। नाम याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बिकॉज फर्स्ट एवर जो पर्सनालिटी होती है, एंड ये सिर्फ इंडिया नहीं है, तो ये एशिया के कॉनोटेशन में है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the name of law that bans all online gaming for money in India? जैसे कि मैं बात कर ही रहा था वीडियो के स्टार्ट में कि यहाँ पर अगर ऑनलाइन गेमिंग बैन हो जाए तो क्या इंपैक्ट आ सकता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट गाइस, यहाँ पर ये जो ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में बैन होने की बात हो रही है ना, ये हो रही है उन उन गेम्स के बारे में जहां पर मनी इन्वॉल्व है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग खेल के अगर आप मनी जीत पा रहे हो तो वो बेटिंग की तरह हो गया, और उन चीजों को यहाँ पे जो है बैन करने के लिए एक लॉ निकाला गया है। तो उस लॉ का नाम क्या है? दैट इज Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025. The law that bans all online gaming for money in India is Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025. While the act was built in the August 2025, it was passed and has now been enacted. ये enact हो चुका है, coming into effect on October 1st. तो याद रखना, October 1st से जो है आपके सारे ऑनलाइन गेमिंग जो भी आपको मनी अर्न करके देते हैं वो सारे के सारे बैन हो जाएंगे। तो देखते हैं, बैन होने के बाद ये प्ले स्टोर पे आपको नहीं दिखाई देंगे तो आप डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे, तो उससे अच्छा बेटर है कि पहले अनइंस्टॉल कर लो। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। Who is the first and only freestyle wrestling medalist from India at the World's Wrestling Championship? Guys, इनका फोटो आपको तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा ही होगा, और इनका नाम है अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल made history by becoming the first and only Indian freestyle wrestler. ये एक ही फर्स्ट इंडियन जो है वो इंडियन फ्रीस्टाइल रेसलर है टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। गाइस याद रखो इनका नाम, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाएगी। एंड उसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपके लिए जो है ये 5 स्टार क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन, व्हाट प्लेटफॉर्म हैज ब्रिटेन्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी M16? यहाँ पे M16 क्या है अगर किसी ने पूछ लिया तो याद रखना ये ब्रिटेन की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है गाइस, जरा बताओ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड on dark web to recruit spies from countries like Russia and Ukraine. यहाँ पर ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है M16, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने एक डार्क वेब रिक्रूटमेंट निकाली हुई है जिसमें वो स्पाइस को रिक्रूट करना चाहते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक रशिया एंड यूक्रेन। अब यहाँ पर इन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म निकाला है इस रिक्रूटमेंट के लिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ दैट प्लेटफॉर्म नोन एज that is M16's new dark web portal. M16's new dark web portal जो है वो इस रिक्रूटमेंट के लिए निकाला गया है, जिससे कि ब्रिटेन सरकार जो है, ब्रिटेन की फॉरेन इंटेलिजेंस जो है वो रशिया और यूक्रेन से जो है वो स्पाइस मतलब जो हैकिंग वगैरह करते हैं ना, लीगल हैकिंग वगैरह करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये लोगों को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर जो है ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 7th वन, हु आर होस्टिंग सेपरेट इवेंट्स टू मार्क नेपाल्स 11th कॉन्स्टिट्यूशन डे? यहाँ पर सेपरेट इवेंट्स को होस्ट करने वाले हैं ऑन द 11th कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, वो कौन है? यहाँ पर 2 लोगों की जोड़ी है। एंड डेफिनेटली गाइस, अभी अभी नेपाल की एक पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, इवेंट्स में है। दैट पर्सन इज सुशीला कार्की, नन अदर देन पीएम ऑफ द नेपाल, एंड उन्हीं के साथ प्रेसिडेंट ऑफ द नेपाल दैट इज रामचंद्रा पौडेल। ये 2 जन मिलके जो है इस बार 11th कॉन्स्टिट्यूशनल डे पर नेपाल की सेपरेट इवेंट जो है वो होस्ट करने वाले हैं। तो नेपाल प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल एंड इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की आर होस्टिंग सेपरेट इवेंट्स टू मार्क कंट्रीज 11th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन फ्राइडे। तो याद रखिएगा इन चीजों को, ये भी अगेन आई वुड से 5 स्टार क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर आपकी एग्जाम विद इन दिस 11th मंथ और 12th मंथ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलो 8th one, who is former fast bowler from Uttar Pradesh who switched to javelin and finished 4th at World Meet? Guys, यहाँ पर 4th रैंक पे आए हुए हैं, ये एक फास्ट बॉलर थे फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, अब वो जैवलिन थ्रोअर बन चुके हैं और उन्होंने 4th मेडल पा लिया है। ये ऐसे फर्स्ट एवर बॉलर हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने ये कारनामा किया होगा, और उनका नाम है सचिन यादव। याद रखना, इनका चेहरा याद रखो, इनका नाम याद रखो, माइट भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे जाते हैं।
When will the promotion and regulation of online act gaming act 2025 come into effect? अभी अभी हम लोग ने बात की हुई है, और वो कब आने वाला है गाइस? It is on 1st October 2025. डेट याद रखना, नोट कर लेना, on the 1st October 2025 the promotion and regulation of online gaming act 2025 will come into effect. चलो आगे बढ़ते हैं. Which is the largest container port in India that has successfully transitioned to 100% green energy for its operation as of September 1st, 2025. On the 1st September 2025, अपने इंडिया में एक ऐसा लार्ज कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, जो कि अभी 100% ग्रीन एनर्जी पे चल रहा है. तो ये ऐसा कौन सा पोर्ट है जो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट बन चुका है इन टर्म्स ऑफ 100% ग्रीन एनर्जी यूज, एंड उसी का यूज जो है उसके ऑपरेशंस में होता है. तो इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है वो एक अभी अभी के टाइम पे बहुत बड़ा एक पोर्ट बन चुका है. एंड बेसिकली याद रखना, ये सिर्फ एक लार्जेस्ट पोर्ट नहीं है, इसका नाम आता है इंडिया लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट के अंदर. तो ये कंटेनर वर्ड जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि इंडिया लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, सो दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो है वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बन चुका मतलब है. और यहाँ पर ये जो 100% ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं अगेन 1st September 2025. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 11th वन. What is the name of train initiative introduced to boost tourism at key destination in Maharashtra? यहाँ पर जो है एक नया ट्रेन इनिशिएटिव लिया गया है इन महाराष्ट्र टू बूस्ट टूरिज्म. तो ट्रेन का नाम क्या है? अलाउिंग टूरिस्ट टू एक्सप्लोर स्पॉट्स इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. गाइस यहाँ पे इसके पहले भी एक ट्रेन थी, जहां मतलब ट्रेन आज भी है वो माथेरान और महाबलेश्वर के बीच में. तो वो जो ट्रेन थी उसी ट्रेन का जो एक कंसेप्ट है यहाँ पे लाया गया है, एंड दैट ट्रेन इज नेम्ड एज जॉय मिनी ट्रेन. ये जॉय मिनी ट्रेन जो है ना वो महाराष्ट्र के इनसाइड जो छोटे मोटे एरियाज है, मतलब जो स्पॉट है, जो डेस्टिनेशन है, जो कि टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक जॉय मिनी ट्रेन बनाने का ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया हुआ है. According to recent announcement by Maharashtra Tourism Minister, a new Joy Mini Train initiative is being launched to boost tourism at key destinations. The purpose of this initiative is to allow tourists to explore prominent spots in short amount of time. छोटे-छोटे जो spots होते हैं, जो important spots होते हैं, जो टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसको शॉर्ट टाइम में लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए जो है इस ट्रेन का यूज किया जाएगा. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर यहां तक आप वीडियो में पहुंच गए हो तो एक बार लाइक बटन हिट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो यार. मेरे लिए नहीं, लेकिन उनके लिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दो जो एग्जाम देने वाले हैं, जिनको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो पास हो सकते हैं. चलो आगे जाते हैं. हु वाज ऑनर्ड विद सीएफओ ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024 एंड 25 बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII की तरफ से ऐसे कौन से वो पर्सनालिटी जिनको सीएफओ ऑफ द ईयर जो है वो एज ऑनर किया गया है? तो गाइज यहाँ पर सीएफओ ऑफ द ईयर जो है जिनको अपॉइंट किया है उनका नाम है संजीव चुरीवाला. ये संजीव चुरीवाला कौन है? टाटा पावर, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर संजीव चुरीवाला. ये कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टाटा पावर. टाटा पावर के हैं, एंड हैज बीन कॉन्फर्ड विद अ प्रेस्टिजियस सीएफओ ऑफ द ईयर अवार्ड across all categories by Confederation of Indian Industry at the 4th edition of CII CFO Excellence Award 2024 and 25 leader held in हैदराबाद. कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है. तो बेसिकली पर्सनालिटी का नाम याद रखो, संजीव चुरीवाला. ही इज द CFO of the Tata Power, honored as CFO of the year for 2024 and 25. चलो ये जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्री कलेक्शन स्याही का सिपाही? गाइस यहाँ पर स्याही का सिपाही जो पोएट्री कलेक्शन है उनके ऑथर कौन है? तो उनका नाम है श्री संतोष कुमार झा. श्री संतोष कुमार झा जो है वो यहाँ पर स्याही का सिपाही जो बुक पोएट्री कलेक्शन है उसके ऑथर है. बट इसी के साथ ये कौन है? ये इस न्यूज में क्यों आए हुए हैं? बिकॉज श्री संतोष कुमार झा जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसके एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर एंड रेलवे प्रोफेशनल एज वेल एज नोटेड पोएट भी है. तो ये इन्हीं के मतलब ये पोएट तो है ही, लेकिन उसी के साथ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है. चलो आगे जाते हैं. नेक्स्ट 14th वन. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियस सिस्टम सक्सेसफुली ट्रायल्ड बाय सेंट्रल रेलवे इन सोलापुर डिवीजन?
यहाँ पर एक इंडिजियस सिस्टम जो है वो ट्रायल की गई है। कहां पर ट्रायल की गई है? सेंट्रल रेलवे में, सोलापुर डिवीजन में, ऑन दी 14 सितंबर 2025। तो उसका जो है आपको नाम बताना है, वो इंडिजिनियस सिस्टम, उसका नाम क्या है? उस इंडिजिनियस सिस्टम का नाम दिया गया है कवच। इस कवच, कवच इज एन इंडिजिनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, डेवलप्ड इन इंडिया। इसको ट्रायल अप किया गया, माइट भी कि पूरी इंडिया में अभी इंस्टॉल हो सकता है। इट्स मेन पर्पस इज टू एनहांस रेलवे सेफ्टी बाय व्हाट? प्रिवेंटिंग ट्रेन कॉलिजन, मतलब ट्रेन कॉलिजन को प्रिवेंट करेगा। ऑटोमेटिक अप्लाइंग ब्रेक्स इफ अ ट्रेन पासेस अ रेड सिग्नल, दैट्स वेरी गुड आइडिया। अगर ऑटोमेटिक ब्रेक अगर लगने लग गए तो देन प्रिवेंशन बहुत बड़ा अच्छा हो जाएगा, एंड दैट इज ग्रेट आइडिया अगेन। मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रेन्स, यस गुड। जनरेटिंग इमरजेंसी अलर्ट्स, वाओ, ये और एक अच्छा इनिशिएटिव या और एक अच्छा जो है मूव है इन द सिस्टम की। यहाँ पर एक इमरजेंसी अलर्ट डाला जाएगा, जिसकी वजह से अगर माइट भी ऐसा हो सकता है कि दो ट्रेन अगर एक दूसरे के सामने आती है, सो इन दैट केस यहाँ पे वो अलर्ट शुरू हो जाएगा, वो सायरन शुरू हो जाएगा, एंड इन दैट वे जो है ड्राइवर्स या पायलट जो है वो अलर्ट हो जाएंगे। एंश्योरिंग स्मूथ एंड सिक्योर ट्रेन ऑपरेशन, गाइस यस, अगर ये बाकी की चीजें अगर इंप्लीमेंट हो जाती है तो यहाँ पर स्मूथ एंड सिक्योर ट्रेन ऑपरेशन जो है वो इंडिया में शुरू हो जाएगा। इट इज क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड मॉडर्नाइजिंग रेलवे सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया। इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो दैट विल हेल्प इंडियन रेलवे सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट गुजरात टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। What is the name of historic port city where this complex is being developed, and in which district is it located? यहाँ पर ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये कहाँ है, उसका नाम क्या है, और उसी के साथ ये हिस्टोरिक पोर्ट सिटी है। आपको एक बड़ी हिंट मिल गई, हिस्टोरिक पोर्ट सिटी। तो हिस्टोरिक पोर्ट सिटी कौन सी है? वैसे बहुत सारे हिस्टोरिक पोर्ट सिटी है, बट यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जाकर जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो रिव्यू करने वाले हैं, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे गुजरात बोल दिया है तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा। दैट प्लेस इज लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। वो कौन सी है? लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोकेटेड इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड गुजरात। ये गुजरात में है, लोथल में है, ध्यान रखिएगा लोथल। अच्छा, इसी के साथ याद रखिए, अगर लोथल यहाँ करंट इवेंट में आ गया है तो अब ये आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में, मतलब हिस्ट्री में भी आ जाएगा। एसएससी वालों ध्यान रखो, यूपीएससी फिर एमपीएससी, इनके अंदर जो है इस क्वेश्चन के बारे में या इसके बारे में कोई ना कोई डिस्कशन जरूर होगा, तो आपका जो फोकस है इसके ऊपर अच्छा खासा होना चाहिए। आगे जाते हैं। What position did India secure in the 2025 edition of Sustainable Development Goals Index? यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक क्या है इन द ईयर ऑफ 2025? एंड गाइस, बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इस बार इंडिया का रैंक जो है वो 99 है अंडर द 100। दैट India secured its best ever position in Sustainable Development Goals Index, ranking 99 out of 167 nations in 2025 edition ऑफ दी एसडीजी रिपोर्ट। तो गाइस याद रखो, 99th रैंक जो है वो इंडिया का यहाँ पर एसडीजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया हुआ है। आगे जाते हैं। वेयर द ग्लोबल अयप्पा संगम अयप्पा कॉन्क्लेव बी हेल्ड ऑन सैटरडे, फोकसिंग ऑन ट्रांसफॉर्मिंग सबरीमाला इनटू ग्लोबल पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। जो सबरीमाला टेम्पल है वो ग्लोबल पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन बन चुका है। तो इसी इसी बात पे जो है अयप्पा कॉन्क्लेव जो है वो हुआ, सैटरडे पे होगा। अब ये सैटरडे पे होने वाला है, तो फिर यहाँ पर वो डेस्टिनेशन कहाँ है? तो ये डेस्टिनेशन है एट दी पंपा। ये कहाँ पर है? पंपा। पंपा इज अ सैक्रेड प्लेस लोकेटेड नियर सबरीमाला टेम्पल इन पठनम पठनम Pathanamthitta district of Kerala, India. It is situated on the banks of river Pampa and serves the main base camp for pilgrimage visits. फेमस सबरीमाला श्रृंग डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। गाइस, यहाँ पे ये जो अयप्पा है ये वहां के लॉर्ड है, और इन्हीं के रिगार्डिंग जो है वो इवेंट होने वाला है। तो गाइस ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, आई वुड से कि ये 4 स्टार क्वेश्चन, आई वुड से कि ये 5 स्टार क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज जो है वो नाम अंदर आ चुका है। और सबरीमाला टेम्पल इज द लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है व्हेन इट कम्स टू लॉ एग्जाम, व्हेन इट कम्स टू अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। 18th वन, which train runs on a viaduct that set a Guinness World Record for being the longest double-decker viaduct where a highway flyover
and metro rail are supported on a single column. Guys, वाइडक्ट पे चलने वाली जो ट्रेन है ना, वो बहुत रेयर होती है, बट वैसी ट्रेन अपने यहाँ मतलब इंडिया में है, ठीक है। और यहाँ पर उनका नाम जो है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है। अब आपको ये बताना है वो कौन सी ट्रेन है और कहाँ लोकेटेड है। जैसे कि ऑप्शन में आप देख ही पा रहे हो, मुंबई मेट्रो ट्रेन, पुणे मेट्रो ट्रेन, नागपुर मेट्रो ट्रेन या दिल्ली मेट्रो ट्रेन। क्या लगता है इस कहाँ होगी? इट इज इन नागपुर मेट्रो ट्रेन। नागपुर मेट्रो ट्रेन जो है वो अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक हो चुकी है एज लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट ट्रेन। द नागपुर मेट्रो ट्रेन ऑपरेट्स ऑन द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग वायडक्ट लोकेटेड ऑन अ वर्धा रोड। ये कहाँ है? वर्धा रोड में है, इन नागपुर। This viaduct is the longest double-decker structure in the world, measuring 3,140 meters. What makes it unique? Earned its place in Guinness World Record is its innovative design, where both a highway flyover and metro rail are supported on a single column. जैसे कि आप इमेज में देख ही सकते हो कि सिर्फ एक ही कॉलम जो है वो पूरे हाईवे को मतलब नीचे का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर रेल है। तो ये सोचो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे भी कॉलम्स होंगे। तो सिर्फ सिंगल कॉलम पे ये पूरा डबल डेकर जो है वो फ्लाईओवर बनाया गया है। वेयर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेन मेट्रो ट्रेन का जो ये है वो भी है, ट्रैक भी है, और उसी के नीचे आपको फ्लाईओवर दिखाई देगा, और उसके नीचे यहाँ पे जो है रोड है गाइस। तो ये देखिए बहुत बड़ा और एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया हुआ है। चलो आगे जाते हैं। 1901 who inaugurated the AIIAF Stilex 2025 इवेंट। यहाँ पर AIIAF जो स्टिलेक्स इवेंट है 2025 का, वो कहाँ और कहाँ नहीं, किसने इनॉग्रेट किया हुआ है गाइस? उनको इनॉग्रेट करने वाले हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी है, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है। AIAF Stilex 2025 is a key exhibition dedicated to steel and iron industry। एक इंडस्ट्री मतलब जो डेडिकेटेड टू स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री को डेडिकेट किया जाता है, एंड फीचरिंग द लेटेस्ट एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली ये स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के लिए जो इवेंट हुआ है उसको इनॉग्रेट करने वाले कोई और नहीं तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जी देवेंद्र फडणवीस जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who will inaugurate final stretch of Mumbai Metro Line 3 connecting Worli to Cuff Parade on September 30, 2025? Guys, मुंबई में मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो है वो अभी अंडरग्राउंड चलने वाली है, एंड दैट इज फ्रॉम वर्ली टू कफ परेड। अच्छा, इसका इनॉग्रेशन कौन सी पर्सनालिटी ने किया हुआ है? इज इट देवेंद्र फडणवीस जी, इज इट उद्धव ठाकरे जी, और इज इट पीएम मोदी जी, आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी? कौन है इसमें से? तो गाइज यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऑन सितंबर 30, याद रखना, ऑन सितंबर 30 जो है, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर को देखना है तो बी एट वर्ली कफ परेड एरिया, जहां पे मेट्रो लाइन 3 का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, क्योंकि वहां पर पीएम मोदी जी इनॉग्रेशन के लिए आ सकते हैं, तो आपको वो दिख जाएंगे। तो गाइज ये सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स जो है वो 20 सितंबर की आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज आई होप आप लोगों ने सारे करंट अफेयर्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने नोट किए होंगे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अच्छा लगा हो, वीडियो सीखने मिला हो, तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आगे भी लेक्चर्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टू द चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।